अब दूसरा, जो जब भी आपके पास आप कोई सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो आपको फ्रंट एंड के लिए कुछ चीज़ें चाहिए। ये एक वेबसाइट है बूटस्ट्रैप मैट के नाम से। यहाँ पे काफ़ी सारे टेम्पलेट्स हैं, एडमिन के भी हैं और भी हैं। तो हम यहाँ पे ना डायरेक्टली या तो मैं जाके सर्च करता हूँ मूवीज़, अगर मूवीज़ हुई तो आ जाएगा, अगर नहीं भी आता है इनकेस तो हम डायरेक्टली जाते हैं और यहाँ जाके देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट किस्म के टेम्पलेट शो हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से मैं देखता हूँ जो कि हमारे थोड़ा सा रिक्वायरमेंट्स को मीट करता हूँ। सो ये टेम्पलेट काफ़ी बेहतर है, इसको हम डायरेक्टली डाउनलोड कर देते हैं। यहाँ पे इसका ऑप्शन डाउनलोड, इस वेबसाइट में ये है कि साइन अप नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली आपकी चीज़ें डाउनलोड हो जाती हैं। थीम हमने डाउनलोड कर दी। ठीक है, इस थीम को सेटअप करना है तो उसके लिए हम अपना विजुअल कोड खोल लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे ओपन फोल्डर सी पे जाते हैं, मूवीज सिस्टम कर देते हैं। ये हमारा फोल्डर। अब हमने क्या करना होता है, जब भी हम थीम कोई डाउनलोड करते हैं तो थीम डाउनलोड करने का या लगाने का जो पैटर्न है वो बड़ा आसान है। आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है, सिंपल एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास एक फ़ोल्डर आ जाएगा। आपने इसे ओपन करना है और इसमें ये कुछ चीज़ें, एसेट्स का फ़ोल्डर होता है। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा इसमें कौन सी फाइलें लग रही हैं, तो आप इसकी इंडेक्स की फ़ाइल को खोल दें और जैसे ही ओपन हो जाए तो आप इसका कंट्रोल यू कर दें। आपको इसके लिंकिंग में नज़र आ जाएगा कौन से फोल्डर्स हैं जिनकी लिंकिंग की जा रही है, एक टॉप पे और एक बॉटम पे। तो आपको आइडिया हो जाएगा इस पूरी थीम में कौन से फ़ोल्डर काम करने हैं। तो जो फोल्डर्स हों उनको सीधा आपने क्या कर देना है, कॉपी करने के बाद आप जस्ट अपने फ़ोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे जाके जो आपने बनाया हुआ है फ़ोल्डर उसमें आपने पेस्ट कर देना है, सिंपल। ठीक, यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपने कुछ फाइलें बनानी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे केस में क्या होगा कि एडमिन साइड भी है और फ्रंट एंड भी। सो एडमिन के लिए मैं सेपरेटली एक काम इस तरह करूँगा कि एडमिन हम इस तरह कर देते हैं फ़िलहाल कि एक फ़ोल्डर बना देंगे एडमिन को एक्सेस करने के लिए। फ़िलहाल तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ header.php, बल्कि यहाँ पे कर देते हैं एडमिन। ठीक है, और इसको यहाँ रख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे इसका फ्रंट एंड। हेडर है, फिर फुटर की तो नीड नहीं है एडमिन में, डायरेक्टली इसमें ये आएगा कि हमारे पास कनेक्ट की फ़ाइल होगी तो ये फ़ाइल आ जाएगी। इसके अलावा हमारे केस में एक डैशबोर्ड होगा जहाँ से एडमिन हिट करेगा और साथ में एक लॉगिन सिस्टम होगा जिसको यूज़ करेगा। ठीक है, अच्छा, लॉगिन सिस्टम एडमिन ने भी यूज़ करना है और यूज़र ने भी। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें लॉगिन सिस्टम अंदर देने के बजाय बाहर देना पड़ेगा। ठीक है, ताकि दोनों इसको एक्सेस कर सकें। सो मैं क्या करता हूँ कि मैं इस लॉगिन को उठा के बाहर कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि ये बाहर मैन में रहे। इसी तरह इसकी एक कॉपी हमें चाहिए तो हम बाहर पेस्ट कर देंगे। कनेक्ट भी चाहिए हमें, हेडर भी हमें चाहिए तो मैं यहाँ पे भी रखता हूँ। ठीक है, तो जो जो चीज़ें अंदर चाहिए वो जाहिर सी बात है इसको मैं कॉपी करके यहाँ नहीं रख रहा, यहाँ से हम इसको डिलीट कर रहे हैं। एक हमें बेसिकली मेन यहाँ पे इंडेक्स भी चाहिए क्योंकि इंडेक्स भी हमें रिक्वायर्ड होगा। फ़िलहाल मैं नहीं बना रहा लेकिन वैसे एक बना ही लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये हमारी कुछ चीज़ें आ गई और हमें इसमें और क्या चीज़ चाहिए। मूवीज़ का आप चाहें तो सेपरेट एक पेज भी बना सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर मूवीज़ वगैरह सारी शो हो रही होंगी और इसी के साथ आपको रिक्वायर्ड होगा एक बुकिंग का पेज, तो बुकिंग भी हम यहाँ पे रख देंगे और बाकी इतना काफ़ी है। अच्छा जी, सो अब हमें लिंकिंग करनी है, होम पेज पे भी करनी है, ज़ाहिर है अंदर भी करनी है। तो पहले मैं एडमिन साइट को डन करता हूँ।
तो मुझे जो है यहाँ पे हेडर में लिंकिंग पेस्ट करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने इसी कंट्रोल यू जो मैंने किया हुआ है इस टॉप पे जाके सारी लिंकिंग उठाता हूँ, एज इट इज़ जो हैं सारी यहाँ तक, और इसको मैं जस्ट यहाँ रखूँगा। और रखने के साथ चूँकि अभी हम इस वक्त कहाँ पे मौजूद है, एडमिन में, और एसेट्स का फोल्डर बने, तो हम एक स्टेप बैक करेंगे, ठीक है, बाहर आएंगे। तो ये आपने करना है, ठीक है। टाइम बचाने के लिए आप ये भी कर सकते हैं, कंट्रोल एच करें, यहाँ पे फाइंड करें एसेट्स, ठीक है, और फिर जब रिप्लेस करें तो इसमें आप ऐसे करें। तो ये आपका हो गया। अब शुरू में हमने चूँकि कर दिया था तो वो उसने उसको भी रिप्लेस कर दिया। तो ये आपका एक थोड़ा सा टाइम सेविंग शॉर्ट की है, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। अच्छा जी, अब हमें फुटर भी चाहिए, तो आई थिंक मैं फुटर की भी एक फ़ाइल बना ही देता हूँ, फुटर को भी हम कॉल कर देंगे। सो यहाँ पे चलते हैं, फुटर वाला कोड उठा लेते हैं, ये सारा यहाँ तक का, और इसको हम फुटर में रख देंगे। सेम पैटर्न जो हमने वहाँ पे किया था यहाँ भी करेंगे, ठीक है। तो ये हमने लिंकिंग कर दी। उसके बाद अब हमें इसका कोड उठाना है, यानी नेव बार टाइप की चीज़। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट यहाँ से इंस्पेक्ट पे जाता हूँ और यहाँ से मैं जस्ट इसको कॉपी कर देता हूँ, इस पूरे पैटर्न कॉपी करते हैं और अपने यहीं पे जाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे केस में जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मूवीज़ हैं, तो यहाँ पे मूवीज़ के अंदर क्या क्या होगा, मूवीज़ के अंदर हमें चाहिए, लेट से मैं तो इस तरह का बना रहा हूँ कि एक ही से एडिट भी हो जाए और डिलीट भी हो जाए, तो मुझे ड्रॉप डाउन चाहिए नहीं। लेकिन अगर आपके केस में ड्रॉप डाउन चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं, फ़िलहाल मैं इसको नहीं रखना, ठीक है। और यहाँ पे ये सिंगल पेज एप्लीकेशन मतलब लैंडिंग पेज की टेम्पलेट है, तो मैं यहाँ से अपने लिंकिंग कर दूँगा। यहाँ पे डैशबोर्ड कर देंगे और यहाँ पे हम कर देंगे, अबाउट तो है नहीं तो अबाउट को हम यहाँ पे कर देते हैं, मूवी कैटेगरीज में कर देते हैं, और यही हम यहाँ पे रख देंगे सेम पैटर्न कैटेगरीज डॉट PHP, और सेम हम यहाँ पे रख देंगे मूवीज़ के लिए। और आगे जो है फर्दर हम इसमें रख सकते हैं थिएटर डॉट PHP, मूवीज़ आ गई, और इसके साथ हमें एक थिएटर में, ठीक है। क्लास भी थी तो हम क्लास को भी रख सकते हैं, क्लासेस। इसके साथ हम यहाँ पे बुकिंग भी रख सकते हैं, ठीक है। बुकिंग भी है और यूज़र, क्योंकि एडमिन है उसको यूज़र भी देखने हैं और बुकिंग भी देखनी है, तो यहाँ पे वो सारे पेज भी अगेन आएंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं गेट ऑल यूज़र्स के नाम से, जिसमें सारे यूज़र्स आ जाएंगे, और गेट ऑल बुकिंग, तो जिसमें बुकिंग आ जाएगी, ठीक है। तो पेजेस हमने सेट कर दिए हैं सारे, और एक हमारे पास चूँकि लॉग आउट का भी होगा तो हम लॉग आउट का भी यहाँ पे सेक्शन रख देते हैं। तो ये है हमारा ओवरऑल एक मैन डैशबोर्ड, और यहाँ पे हम कर देते हैं मूवीज़ सिस्टम, और इसको हम ये कर देंगे, ठीक है। अच्छा ये हमने कर दिया। अच्छा अभी जो है हम इसको ज़रा हिट करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। तो मैं यहाँ जाता हूँ लोकल होस्ट पे, मूवीज़ सिस्टम एडमिन, और इसमें हम डायरेक्टली टारगेट करते हैं, तो ये हमें ला के दिया। तो अभी चूँकि मैंने डैशबोर्ड पे कुछ रखा नहीं है तो इस वजह से कुछ आ नहीं रहा, तो मैं यहाँ पे जाके सबसे पहले इंक्लूड करूँगा कुछ फाइलें, आपको हर जगह इंक्लूड करनी। कनेक्ट टॉप पे बिल्कुल, उसके बाद आपका आएगा हेडर, उसके बाद आपका आ जाएगा फुटर। फुटर में तो अभी चूँकि हमने कुछ रखा नहीं है तो फुटर हमारा खाली। हेडर के नीचे मैं अभी ऐसी टेस्टिंग कर देता हूँ, वेलकम टू डैशबोर्ड इस तरह। सो ये कर देते हैं, ठीक है। अच्छा
जस्ट इसको टेस्ट करते हैं डैशबोर्ड को। सो ये हमारा डैशबोर्ड आ रहा है, ठीक है। अब हमें जो है एडमिन फ्रंट साइड पे भी कुछ चीज़ें सही करनी है, ठीक है, और लॉगिन वगैरह को भी सेटअप करना है। सो मैं जो है यहाँ पे फुटर में भी पहले कुछ डेटा रख देते हैं ताकि ये एक चीज़ हो जाए, फिर इसी को मैं फ्रंट एंड के लिए कॉपी पेस्ट कर दूँगा। तो आप सोच समझ के जब काम करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, आप टाइम बचा सकते हैं अपना, वरना फिर वही है एक काम को हम बार बार कॉपी पेस्ट करते हैं। यहाँ पे ये वाला मुझे चाहिए तो इसको कॉपी कर देता हूँ, इस वाले आई थिंक सेक्शन को हमें कॉपी करना चाहिए, ये वाला। हम जाते हैं कॉपी और जस्ट हम अपने यहाँ जाके पेस्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा डेटा आ रहा है, तो हमें इतना सारा डेटा नहीं चाहिए, तो हमें इतना बड़ा फुटर नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ से ये एक्स्ट्रा जितना भी है ये हटा देते हैं, टॉप वाला ये हमें बस ये कॉपीराइट चाहिए, और इसमें हम कर देंगे मूवीज़ सिस्टम, और यही हमारा चलता रहेगा ओवरऑल, ठीक है। अच्छा, जब आप किसी को क्लाइंट के साथ कोई डेटा शेयर करते हैं, लाइव आपकी होती है, तो उसमें तो ये मैनुअल चीज़ नहीं होती, तो फिर आप उस केस में क्या करते हैं, आप यहाँ पे PHP ओपन करते हैं। यहाँ पे आप किस तरह काम करेंगे, यहाँ मैं बना रहा हूँ एयर के नाम से, और मैं यहाँ लिखता हूँ डेट, और इसमें मैं जस्ट वाई पास कर रहा हूँ, और मैं इसको इसकी जगह रख, तो मैं साथ साथ जो PHP जितनी रिक्वायर्ड है वो मैं रखता जा रहा हूँ ताकि आइडिया हो सके। हम इसको रन करते हैं, फुटर हमने चूँकि कॉल किया हुआ है, सो यहाँ पे ये हमें, ठीक है, इको नहीं हो रहा, इको इसको PHP में ही करके देखते हैं, PHP इको, और अब देखते हैं कि ये क्या लाता है। इस इको को ये नहीं ला रहा, इसको ज़रा एयर को यहाँ पे रख के देखते हैं क्यों नहीं ला रहा है। PHP ओके, अच्छा ये था, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं, हमारा ये इको बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है, आई थिंक ये इसमें भी चल रहा होगा। सो हम रन करते हैं, सो ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। इसके आगे आप कुछ भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे कि लिखा होता है अक्सर ये वाला जुमला, तो ये होगा, ठीक है। बाकी ये डिज़ाइन बाय ये जो भी है एक्स्ट्रा लिंक ये सब आप हटा सकते हैं, इसकी नीड नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, ये न्यूज़ लेटर था, इसकी भी फ़िलहाल SH कोई नीड नहीं है, तो इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। तो ये हमारा फुटर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमने हेडर फुटर यही सारा काम करना है, तो मैं एज इट इज़ क्या करता हूँ, इसमें अपने कोड में जो हमने यहाँ पे हेडर में काम किया था, ठीक, ये हमारा हेडर था, हम इसको कॉपी करेंगे अपने मेन हेडर पे भी रखेंगे। यहाँ से हमने ये एसेट्स में से ये डेटा हटाना है, इस दफ़ा पहले लगाया था और इस दफ़ा हटाना है क्योंकि डायरेक्टली हमारा डेटा आ रहा है। तो हम Ctrl+H करेंगे और इस दफ़ा इसमें से ये रिप्लेस करेंगे इस तरह। इसको फाइंड करेंगे, क्यों नहीं करना है, अच्छा इसने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ चलते हैं फुटर में, फुटर में भी सेम पैटर्न है, तो हम अपने यहाँ पे जो मेन फाइल है यहाँ पे भी एक फुटर बनाएंगे और इसमें भी सेम वही सारी चीज़ें रख के Ctrl+H और रिप्लेस कर देंगे और ये इसमें
रिप्लेस करिए। अच्छा, यहाँ पे हमने डैशबोर्ड वाला काम करना है तो एज इट इज़ उठाएंगे। अब चूँकि हमारी मेन पेज ये वाला, तो हम इसको HTML के सेक्शन में रखें। यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये हमारा होम पेज, और यहाँ पे कोड पेस्ट कर देंगे सारा जो था। यहाँ पे हम कर देंगे वेलकम टू मूवीज़ होम पेज। अच्छा जी, हम अब आते हैं, ये एक था साइड थी, ये दूसरी साइड है जिसमें हम डायरेक्टली रन करेंगे, तो ये हमारा दूसरा सेक्शन आ गया होम का। अब चूँकि इसमें भी ये लिंकिंग आ रही है, तो अब फ्रंट पे तो ये सब नहीं चाहिए। सो अब हम अपने जो हेडर है जो यहाँ पे हमने डिज़ाइन किया उसमें हम चेंजिंग करेंगे। यहाँ पे हम कर देंगे इंडेक्स यानी होम, जो कि हमारा यही होगा इंडेक्स के नाम से। उसके बाद हमें यहाँ पे मूवीज़ चाहिए सिंपल, ठीक है, गेट ऑल मूवीज़ कर देंगे, गेट ऑल मूवीज़, ठीक है। हाँ, या फिर हाँ ठीक है, मूवीज़ के नाम से है तो ठीक है, मूवीज़ के नाम से करते हैं। थिएटर भी हम रख देंगे सेपरेटली इसके अंदर। बाकी इन सब की नीड नहीं है यहाँ पे, तो इस सब को हम यहाँ से हटा देंगे, इस सब की नीड नहीं। और लॉग आउट अभी हमने रखा है, लेकिन जब लॉगिन करेंगे तो फिर ये उस तरह आएगा जब कोई बंदा लॉगिन करके जाता है। तो फ़िलहाल मैं इसको रहने देता हूँ, हम इसको रन करते हैं। तो ये हमारा एक होम पेज का सिनेरियो होगा। अब होम पेज पे हमें ज़ाहिर मूवीज़ भी लोड करवानी है, तो मैं अपनी थीम पे जाता हूँ, तो मुझे ये कार्ड हैं, इनके अंदर मूवीज़ लोड करवानी है, ठीक है। या हम ऊपर चलते हैं, आई थिंक ये कार्ड ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इस कार्ड की, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। वैसे ये इस वाले में भी कोई वो नहीं, तो मैं ये वाला उठा लेता हूँ। इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये टीम का पूरा कोड कॉपी करते हैं और अपने होम पेज पे आते हैं। अगर आपने यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट नहीं करना, तो आप सेपरेटली मूवीज़ का एक जो आपने टैब बनाया हो वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं और फिर उसको यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं जो है फ़िलहाल होम पेज को ज़्यादा खाली रखना चाह रहा हूँ, तो चलिए मैं यहाँ पे रख ही देता हूँ इसमें सारा कोड। लेकिन इसमें से हमें सारे नहीं चाहिए, तो ये जितने एक्स्ट्रा कॉलम है ये हम बंद करेंगे, सिर्फ एक कॉलम छोड़ेंगे, क्योंकि हमें एक के ऊपर लूप चलाना होगा डेटाबेस में। तो ये चारों हटा देंगे, एक रखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ऑल मूवीज़, ठीक है, और यहाँ पे या लेटेस्ट मूवीज़ कर देंगे। बाकी इसमें हटा देते हैं इसको, न्यू कलेक्शन 20, ठीक है। ये लोडिंग एप्स हम हटा देंगे और दैट्स इट। ये हमारा हो गया होम पेज, ठीक है। ये जो बार बार H1 आ रहा है वेलकम वाला, ये हम यहाँ से हटा देते हैं, इसकी नीड अब नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक क्या सिनेरियो समझ आ गया। ये हमने होम पेज सेट कर दिया और एडमिन साइट पर हमने जो सेटअप करना कर दिया। यहाँ पे लॉगिन का भी हम सेटअप कर सकते हैं। अभी लॉगिन की एक स्क्रीन हमने डिज़ाइन करनी है, तो क्विकली मैं लॉगिन का पेज भी डिज़ाइन कर देता हूँ। लॉगिन के पेज में क्या होगा कि हमें हेडर फुटर तो कॉल करना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो हमने अपनी मेन हेडर की लिंकिंग की जस्ट लिंकिंग उठा देंगे, बाकी हमें कुछ भी नहीं चाहिए। लिंकिंग पेस्ट करेंगे यहाँ पे लॉगिन, और इसी तरह फुटर के लिंक्स वैसे नीड नहीं है तो हम रखेंगे नहीं यहाँ पे, CSS चूँकि हमें नीड है। उसके बाद हम अपने इस थीम पे चले जाते हैं। यहाँ पे हमने फॉर्म के नाम से भी कुछ देखा था, सो मैं इसको डायरेक्टली अपने पेज को रन करता हूँ यहाँ से। तो कॉन्टैक्ट का भी एक ऑप्शन है, और ये एक फॉर्म है आई थिंक, सो ये बना है। इस फॉर्म को मुझे उठाना है और इसी को मैं एडिट करूँगा एज अ लॉगिन पेज।
तो मैं यहाँ से जाता हूँ इस पैक पे और देखता हूँ कि ये कहाँ किस सेक्शन पे पड़ा हुआ। ये है हमारा फॉर्म, हम इसको कर देते हैं सीधा सीधा कॉपी। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ता है आपको। जो इंडेक्स पे हमने कोड किया है यही एज इट इज उठाएंगे। ठीक है सारा, और इस कोड को मैं कॉपी कर दूंगा लॉगिन के पेज पे। उसमें से ये जो कॉल है कॉल रहने देंगे, अंदर से डेटा डिलीट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वो जो हमने अभी लॉगिन का कोड देखा था ये उठा देंगे और इसको यहाँ पे जाके पेस्ट करेंगे। सिंपल, इसमें हम लॉगिन का सेटअप कर देंगे और साथ में ये नेम और इसमें क्या आएगा पासवर्ड। आईडी को भी हम पासवर्ड कर देते हैं और प्लेस होल्डर में भी हम कर देते हैं पासवर्ड, यूआर पासवर्ड, और बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और ये सब भी हम हटा देते हैं। बट डायरेक्टली हम यहाँ कर देंगे लॉगिन। और अगर कोई यूज़र आके रजिस्टर करेगा अपने आप को तो उसका भी सेम पैटर्न होगा। ये ऊपर से हम ये सेक्शन हटा देते हैं, यहाँ कर देंगे लॉगिन एडमिन और यूज़र दोनों के लिए, यानी दोनों एक ही से लॉगिन हो सकते हैं। ठीक है, अब मैं इस पूरे को कॉपी करूँगा 5 मिनट। ठीक है, रजिस्टर फॉर बुकिंग टिकट। इसमें ये छोटी छोटी मिस्टेक हैं, जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये हो जाती हैं, तो इनको पहले आपने अपने दिमाग में रखा। बस हमने ये कर दिया। अब हम अपने हेडर पे भी लिंकिंग कर देते हैं लॉगिन रजिस्टर की भी। यहाँ आखिर में लगा देंगे एक लॉगिन और एक रजिस्टर, और इसी लॉगिन के फॉर्म को हम अपनी पूरी ऐप में जगह जगह कॉपी पेस्ट करके अपना काम आसान कर सकते हैं। ठीक है।